Today we are doing our lesson 1 from the subject chemistry, and this is for class 11th, and the name of lesson 1 is रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और you can say some basic concepts of chemistry. अति लघुत्तरीय प्रश्न. Question number 1. पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का एसआई मात्रक क्या है एवं उनके प्रतीक क्या है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल. क्या होता है? मोल. मतलब पदार्थ को जिस मात्रक में नापा जाता है, जिसमें मेजर किया जाता है, उसे हम मोल कहते हैं. एंड मोल का सिंबल होता है स्मॉल एन. सेकेंड, तापक्रम का एसआई मात्रक होता है केल्विन, एंड केल्विन का सिंबल होता है के. क्वेश्चन नंबर 2. रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? आंसर, विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं जिसमें रसायन विज्ञान प्रमुख है. प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों जैसे अणुओं, परमाणुओं के गुणधर्मों, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती है, रसायन विज्ञान कहलाती है. क्या है रसायन विज्ञान? बाकी की जो प्राकृतिक विज्ञान शाखा होती है उन्हीं के जैसे एक शाखा है, पर इसमें हम द्रव्य में क्या क्या आ गया? तीनों आ गया, ठोस, द्रव एंड गैस. इनके सूक्ष्म कण, मतलब ये जिनसे मिलकर बना है, जैसे अणु, परमाणु, गुणधर्मों, उनकी संरचना की हम इसमें चर्चा करते हैं एवं अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 3. कैंसर के लिए उपयुक्त 2 प्रमुख दवाओं के नाम लिखिए. कैंसर के इलाज में जो 2 प्रमुख दवाएं काम आती है उनके नाम हैं. पहला है सिस्प्लैटिन एंड सेकंड है टेक्सोल. पहला है सिस्प्लैटिन एंड सेकंड है टेक्सोल. क्वेश्चन नंबर 4. रासायनिक संयोग के नियमों के नाम लिखिए. रासायनिक संयोग के कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं. पहला है द्रव्य के संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है गैलुसेक का नियम, एंड 5वां है एवोगैड्रो का नियम. क्वेश्चन नंबर 5. एवोगैड्रो नियम क्या है? आंसर, एवोगैड्रो के नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर सभी गैसों, सारी गैसों के समान आयतन में, मतलब अगर हमने 1 मीटर क्यूब किसी हाइड्रोजन गैस का आयतन लिया है, सिमिलरली 1 मीटर क्यूब हमने ऑक्सीजन गैस का आयतन लिया है, तो दोनों के आयतन समान हो गए. अब अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर इन दोनों गैसों में अणुओं की संख्या समान है, तो हम कहेंगे कि ये एवोगैड्रो नियम है. इस नियम के द्वारा एनटीपी पर गैसों के 22.4 लीटर के अणुओं की संख्या व ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल संकल्पना क्या है या मोल क्या है? उत्तर, मोल एक संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है. क्या होती है मोल? एक संख्या होती है, एक नंबर होता है जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23. यह सूक्ष्म कणों से परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने की एक इकाई है. मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके कुछ द्रव्यमान में, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम में हम ये देखते हैं कि कितने अणु हैं, कितने परमाणु हैं या कितने आयन उपस्थित हैं. इसे ही मोल संख्या कहा जाता है, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए. अभी उत्तर नहीं देखेंगे, पहले सिर्फ क्वेश्चन देखिए. PbNO3 whole twice is equal to PbO plus NO2 plus O2. इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये रहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को कंपेयर करा के देखें. जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है PbNO3 whole twice. यहाँ पे प्रत्येक तत्व के मॉलिक्यूल्स के नंबर को हम मैच करते हैं. जैसे यहाँ पे Pb का एक ही अणु है और राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो एक ही अणु है, ठीक है. एन जो है, नाइट्रोजन जो है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो टोटल अणु है वो 2 है, करेक्ट. बट राइट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, NO2 वाला सिर्फ सिंगल N है, तो मतलब हमें N को तो बढ़ाना है. ऑलरेडी यहाँ पे NO2 लिखा है, हम नंबरिंग 2 से स्टार्ट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2NO2 कर देते हैं तो क्या बात बन सकती है? अगर हम 2NO2 कर देते हैं
तो LHS साइड पे हमारी ऑक्सीजन कितनी है, 6 है, और राइट हैंड साइड पे हमारी ऑक्सीजन अभी कितनी है, 1 2 3 4 5 ऑलरेडी करनी है और हमें तो 6 बनानी है। अगर हम NO2 के आगे 2 लिख देते हैं तो ऑक्सीजन हो जाएगी N2 में 4 और 1 5 6 7 हो जाएगी, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया। ऐसे हम ट्राई करके देखेंगे 3 के साथ भी सूट नहीं करेगा ऑक्सीजन का नंबर, फिर हम 4 जैसे ही 4 NO2 लिखेंगे तो वो सूट करेगा। सिमिलरली PbO जो है उसके भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन 7th 8th एंड 9th आप स्वयं करके देखेंगे इसी मेथड से। नाउ लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है, इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? उत्तर, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है द्रव्यमान का SI मात्रक? किलोग्राम। किलोग्राम पेरिस के पास सेवरे नगर में स्थित माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो कार्यालय में प्लैटिनम इरिडियम PT एंड IR मिश्र धातु का बना हुआ एक बेलन रखा है। कहाँ पर रखा गया? पेरिस में एक प्लैटिनम एंड इरिडियम का मिश्र धातु का एक बेलन रखा गया है। इस बेलन का व्यास है 39 मीटर, ऊंचाई भी है 39 मिलीमीटर। इस बेलन के द्रव्यमान के समतुल्य द्रव्यमान को 1 किलोग्राम या मानक किलोग्राम माना गया। तो हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है, लोगों ने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि इस बेलन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 1 किलोग्राम के बराबर है। क्या होता है द्रव्यमान का SI मात्रक? किलोग्राम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रसायन शास्त्र का महत्व निम्न कार्य क्षेत्र में लिखो। रसायन शास्त्र की इन सब चीज़ों में क्या क्या वैल्यू होती है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रसायन शास्त्र का महत्व निम्न कार्यों में लिखिए। स्वास्थ्य रक्षा, मनुष्य का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स, ज्वरनाशक, दर्द निवारक, प्रशांत जीवक नाशक पदार्थों तथा सल्फा औषधियों का निर्माण रसायन के द्वारा ही संभव हुआ है। शक्तिवाद, टॉनिक, विटामिन, हार्मोन्स आदि रसायन विज्ञान की देन है। स्वास्थ्य सुरक्षा में जितनी भी मेडिसिन होती है, जितने भी इंजेक्शंस होते हैं या जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, वो सब रसायन विज्ञान की ही देन है। औद्योगिक क्षेत्र, देश की प्रगति उद्योगों द्वारा ही संभव है। साबुन, टूथपेस्ट, प्लास्टिक, मोटर कार, हवाई जहाज, सोना, चांदी, तांबा, धातुओं का निष्कर्षण, मिश्र धातु, इस्पात, उर्वरक उद्योग आदि सभी रसायन विज्ञान पर डिपेंडेंट है। अपने दैनिक जीवन की छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है। कृषि क्षेत्र, कृषि के द्वारा मनुष्य का जीवन अति सरल हो गया है। पोषक तत्वों से भरपूर सब्जियां, फल, अनाज आदि का उत्पादन रासायनिक पदार्थों जैसे उर्वरक एवं जीवनाशक, कीटाणुनाशक, औषधियों का निर्माण रसायन विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। एग्रीकल्चर की फील्ड में जो भी खरपतवार, जो भी खाद या जो भी कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी रसायन विज्ञान पर डिपेंड करते हैं। खाद्य पदार्थ, मनुष्य का जीवन भोजन के बिना संभव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, तेल, जल, खनिज लवण, विटामिन सभी खाद्य पदार्थ रासायनिक यौगिक हैं। ये सभी पदार्थ रसायन विज्ञान द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला जो गुण के आधार पर हम अंतर बता रहे वह है स्वतंत्र अवस्था। यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु किसी भी तत्व का बहुत छोटे से छोटा कण है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होगा। तो परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मतलब कि फ्रीली नहीं रह सकता। वेयरएज मॉलिक्यूल, यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह किसी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। सेकेंड है रासायनिक क्रिया। यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वेयरएज जो अणु या जो मॉलिक्यूल होते हैं ये किसी भी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। थर्ड, विभाजन। यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता। यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा कुछ होता ही नहीं है। मॉलिक्यूल, यह रासायनिक क्रिया में प्रायः परमाणुओं में विभाजित होते हैं। मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु टूट के क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित करने की अनुमान विधि उदाहरण से समझाइए। क्या होते हैं रासायनिक समीकरण? संकेतों व सूत्रों द्वारा रासायनिक क्रिया को संक्षेप में प्रदर्शित करने वाला समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संकेत एवं सूत्र, फॉर्मूला एवं सिंबल्स का यूज करके जो इक्वेशन बनाई जाती है किसी भी केमिकल को प्रेजेंट करने के लिए, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल C+O2 इज इक्वल्स टू CO2। अब इसे बैलेंस करने के लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं अनुमान विधि। इस विधि से समीकरण निम्न प्रकार संतुलित की जाती है। फर्स्ट, सबसे पहले रासायनिक समीकरण का ढांचा लिखते हैं, अभिकारक एवं उत्पादों को सूत्र एवं प्रतीक लिखते हैं। सबसे पहले जिस फॉर्मेट में है वो इक्वेशन को लिखा जाता है, एंड देन कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेंट्स और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके फॉर्मूले और उनके सूत्र लिखते हैं। सेकेंड, गैसीय पदार्थ जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को परमाणविक अवस्था में लिखते हैं। जो भी गैसेस होती है जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन्हें परमाणविक अवस्था में लिखते हैं। परमाणविक अवस्था यानी जैसे हाइड्रोजन को हम सिर्फ H लिख के नहीं छोड़ सकते, H2 लगाना पड़ेगा, उसे परमाणविक अवस्था में ही लिखा जाता है। सिमिलरली नाइट्रोजन को भी सिर्फ N नहीं लिख सकते, N2 लिखा जाता है। थर्ड, अभिकारक एवं उत्पादों को उचित संख्या से गुणा करके दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पादों को आपस में कंपेयर करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो किसी भी पर्टिकुलर नंबर से गुणा करते हैं, और ये गुणा करना 2 से चालू होता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और कोशिश करते हैं कि परमाणुओं की संख्या दोनों साइड पे बराबर हो प्रत्येक तत्व की। फोर्थ, अंत में परमाणविक अवस्था में गैसों को आणविक रूप में प्रस्तुत करने हेतु दोनों ओर से 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार समीकरण संतुलित अवस्था में प्राप्त हो जाता है। एट द एंड अगर आपके पास गैस है कोई और वो संतुलित नहीं है तो दोनों ओर से किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि जो गैस होती है उसे H नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, तो उसे H लिख के सिर्फ नहीं छोड़ा जा सकता, उसे H2 तो बनाना ही पड़ेगा। अब अगर इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवस्थाएं लिखिए या अवधारणाएं लिखिए। उत्तर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं। फर्स्ट, प्रत्येक द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। द्रव्य में तीनों चीजें आती है, ठोस, द्रव एवं गैस। तो प्रत्येक द्रव्य जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इससे सूक्ष्मतम कण कोई नहीं होता, इससे हम परमाणु कहते हैं। सेकंड, परमाणु अविभाज्य, इसे और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। फोर्थ, परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं और यौगिक बनाते हैं। परमाणु जो होते हैं छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं, जमे हुए रहते हैं और इससे यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्य के संरक्षण का नियम लिखिए। उत्तर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की संख्या योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों की मात्रा के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी क्रिया में द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे द्रव्य के संरक्षण का नियम कहते हैं। मतलब कि कार्बन अगर इधर 1 है LHS साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी कार्बन 1 होना चाहिए, ना तो वो बन रहा है ना तो वह खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयुक्त करके 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो द्रव के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। अब यहाँ पे 12 + 32 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 44 आएगा, which is already equal to the right hand side, that is 44 grams. Now question number 7, द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि हेतु प्रयोग लिखिए। द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि हेतु लैंडोल्ट का प्रयोग किसने किया था? द्रव्य के संरक्षण को प्रतिस्थापित करने के लिए किसने एक्सपेरिमेंट किया था? उस साइंटिस्ट का नाम था लैंडोल्ट। उन्होंने कहा था, लैंडोल्ट हाइड्रोजन के आकार की शीशे की बनी एक नली लेते हैं। कैसे? हाइड्रोजन जैसे जो शीशे दिखती है, उसने एक नली में एक अभिकारक का विलयन लिया और दूसरी भुजा में अभिकारक AgNO3 का विलयन लिया। दोनों साइड होते हैं, तो एक साइड में उन्होंने AgNO3 का विलयन लिया और दूसरे साइड में उन्होंने KCl का विलयन लिया। दोनों नलियों के मुंह को मिलाकर नली का सील बंद कर दी और दोनों के माउथ को मिलाकर के उसे बंद कर दिया। उपकरण को तोला, फिर इस उपकरण को कई बार उलट पुलट करके अभिक्रियाओं की क्रिया कराई, फिर इसे पूरा शेक किया जिससे कि AgNO3 KCl के साथ मिल गया। अभिकारक के बीच परस्पर क्रिया से बना AgCl लैंडोल्ट उपकरण में ही रहा। उपकरण को पुनः तौला, उन्होंने दोनों में कोई अंतर नहीं पाया। इस प्रयोग से संरक्षण की पुष्टि हुई। बाद में जो बना, क्या बना? जब आप AgNO3 + KCl को मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? AgCl + KNO3। क्या प्राप्त होगा? AgCl + KNO3।
तो जो इनका द्रव्यमान था वो बराबर आया उन दोनों प्रोडक्ट्स के द्रव्यमान के। इससे पता चला कि जो द्रव्य का संरक्षण है वो स्टेबल रहेगा बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। नियम: प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। कोई भी यौगिक ले लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, AgNO3 ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, उसमें जो भी तत्व होते हैं अपने भार के अनुसार एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी विधि से प्राप्त किया गया हो। यह नियम जोसेफ लुइस स्प्राउस ने दिया था, और ये नियम किसने दिया था? जोसेफ लुइस स्प्राउस ने दिया था। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड को अनेक विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि कार्बन को हवा में जला करके, दैट मीन्स C+O2 इज इक्वल्स टू CO2। दूसरा क्या ऑप्शन होता है CO2 को प्रोड्यूस करने का? जब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई जाती है। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई जाती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो उन्होंने देखा कि चाहे पहली वाली मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ या दूसरी वाली मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, जो रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में वो सेम ही है, दैट इज 12:32। कार्बन का 12 है एंड ऑक्सीजन का 32 है। क्वेश्चन नंबर 9, गुणित अनुपात का नियम लिखिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को उदाहरण देकर के समझाइए और गुणित अनुपात के नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आंसर: गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। किस साइंटिस्ट ने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। किस ईयर में किया था? 1803 में किया था। और क्या कहा था जॉन डाल्टन ने कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिला करके एक यौगिक बनाया जाता है तब एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर एक सरल पूर्णांक गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कम से कम 5 यौगिक बनाते हैं। एक होता है N2O, फिर होता है NO, N2O2, N2O4 एंड N2O5। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो हमने फाइंड आउट करें। पहला जैसे आया 28:16, इसे सरल किया मतलब 2 से भाग दिया तो हमें प्राप्त होता है 14:8। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का परस्पर द्रव्यमान के बीच अनुपात है वो 1 है, सेकेंड वाले में 2 है, थर्ड वाले में 3 है, फोर्थ वाले में 4 है, फिफ्थ वाले में 5 है। करेक्ट। नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान 14 से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों में 8:16:24:32:40 अथवा 1:2:3:4:5 का सरल अनुपात है। क्योंकि जो N है वो तो 40 नहीं है, बट जो ऑक्सीजन है 1:2:3:4:5 की रेशियो से बदल रही है। तो एक ये सरल गुणांक है जो गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रासायनिक संयोग के नियमों के नाम लिखिए एवं तुल्यानुपात के नियम के उदाहरण बताइए। 5 होते हैं रासायनिक संयोग के नियम। द्रव्य के संरक्षण गैलुसेक का नियम, व्युत्क्रम या तुल्यानुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन रिचर वैज्ञानिक ने किया था। किस साइंटिस्ट ने किया था? रिचर। इसके अनुसार जब दो तत्वों की विभिन्न मात्राएं आपस में किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, दो तत्व की अलग अलग मात्राएं तीसरे की किसी निश्चित से संयोग करती है, तो वे आपस में उसी अनुपात में इसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेगी जिसमें वे तीसरे तत्व की निश्चित क्वांटिटी से संयोग करती है। एग्जाम्पल, कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड में जल बनाते हैं। CO2 में C और O का रेशियो क्या है? 12+32, दैट मीन्स 6:16। H2O में H और O का रेशियो क्या है? 2:16। इन दोनों यौगिकों में ऑक्सीजन का जो पार्टिसिपेंट है दैट इज 16 और दोनों में कॉमन है, ये एक जैसा बना है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की अलग अलग वैल्यू हो रही है। कार्बन व हाइड्रोजन आपस में संयोग करके मीथेन बनाते हैं। कार्बन हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? मीथेन बनता है, जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन के भारों का अनुपात होता है 12:4, दैट मीन्स 3:1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैलुसेक का नियम उदाहरण सहित समझाइए। क्या होता है गैलुसेक का नियम? आंसर, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके अणुओं में सरल अनुपात होता है। जब गैसें आपस में मिलती है तो जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सिंप्लीफाइड रेशियो होता है, और यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस है तो आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। जबकि सभी अयस्क
ही ताप एवं दाब पर नापे जाते हैं। गैस या तो किसी सॉलिड से रिएक्शन करे तब भी वो एक सिंप्लीफाइड रेशियो में होगी, या फिर गैस किसी गैस से रिएक्शन करे तब भी वो एक सिंप्लीफाइड रेशियो में होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। दैट मीन्स H2 plus Cl2 is equals to 2HCl। हाइड्रोजन का एक आयतन लिया गया है, क्लोरीन का भी एक आयतन लिया गया है, और बनने पे दो आयतन बन रहे हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन क्लोरीन व हाइड्रोजन क्लोराइड गैसों के आयतन में 1:1:2 का रेशियो प्राप्त हुआ, जो कि एक सिंप्लीफाइड रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र लिखिए। फर्स्ट CH3COOH, सेकेंड H2O2। ये जितने भी दिए गए हैं सब परमाणविक अवस्था में दिए गए हैं। इसके मूलानुपाती सूत्र आपको लिखने हैं। फर्स्ट आंसर इज CH2O, सेकेंड इज HO, थर्ड इज CH2O, and fourth is C3H6O2.